नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ लवानिया और आप देख रहे हैं सौरभ की क्लास। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको कृषि कानूनों के बारे में। क्या है कृषि कानून? केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 बिल लाई थी लोकसभा और राज्यसभा में, जिसे दोनों सदनों में पास किया गया और किसानों के लिए इसे अभी लागू किया जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन चल रहा है, इस वजह से ये फिलहाल स्थगित हैं, अभी लागू नहीं किए गए। तो क्या कहना है सरकार का और क्या कहना है किसानों का, आइए बात करते हैं। तो जो कृषि कानून लेके आई है, फार्म बिल लेके आई है सरकार, उसमें पहला कानून है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसमें सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि जो अब किसान है वो मंडी के बाहर भी फसल बेच सकता है। अब मंडी के बाहर कैसे? इसका मतलब है कि प्राइवेट मंडी खुलेंगी, जैसा कि इसमें दिया हुआ है वाणिज्य, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा, यानी कि सरकारी मंडियों के अलावा प्राइवेट मंडियां भी खोली जाएंगी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो प्राइवेट मंडियां भी खोलेंगी, उसमें किसान अपनी फसल बेच सकता है। अगर वो चाहे तो सरकारी मंडी में भी बेच सकता है। दूसरी बात क्या कही है सरकार ने? दूसरी बात कही है कि इससे 2 राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा। 2 राज्यों के बीच कारोबार कैसे बढ़ेगा? जब एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में फसल बेचने जाएगा तो वो अपना परिवहन का साधन भी ले जाएगा, जैसे ट्रक में या ट्रैक्टर में, किसी भी चीज़ में वो अपनी फसल ले जाए और लोगों को काम मिलेगा। प्राइवेट मंडियों में भी मिलेगा, सरकारी मंडियों में भी मिलेगा। और इससे क्या है, सरकार कहना चाहती है कि देश जो किसान है वो पूरे देश में अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में कहीं भी फसल बेच सकता है। और सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कम आएगा। यानी कि पहले क्या होता था, किसान जैसे ट्रैक्टर में ले जा रहा है, ट्रक में ले जा रहा है, तो बहुत कम किसान थे जो बाहर ले जाते थे, तो उस वजह से किराया ज़्यादा लगता था, क्योंकि हर कोई जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब सबको छूट है कि वो राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च कम होगा। किसानों का इस पर क्या क्या कहना है? किसानों का इस पर क्या कहना है? किसानों का कहना है कि इससे एमएसपी खतरे में आ जाएगी। आप एमएसपी पे कानून बनाइए। एमएसपी क्या होती है? आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ये है क्या? वास्तव में एमएसपी है क्या? कैसे, कहाँ रहती है, मतलब क्या चीज़ है एमएसपी? कहाँ दिखती है हमें, कहाँ लागू होती है? तो मैं आपको बता दूं, जब एक किसान मंडी में फसल बेचने जाता है तो सरकार किसी भी फसल की एक रेट तय करके रखती है। जैसे गेहूं है तो गेहूं की रेट तय करके रखती है सरकार की, 1850 रुपये में बिकेगा पर क्विंटल। लेकिन मंडियों में क्या है, जो बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, आड़तिया, वो क्या करते हैं, उनसे 1700-1600 में खरीद लेते हैं और फिर वही अनाज एमएसपी पे सरकार को बेच देते हैं, यानी वो भी कमा लेते हैं और किसान। लेकिन किसान कह रहा है कि भाई एमएसपी 1800 है, 1850 गेहूं की, और भी फसलों की एमएसपी अलग अलग है, कोई की 4000 है, किसी की 3000 है, किसी की 2500 है, ऐसे। तो किसान कह रहा है कि जब गेहूं की एमएसपी 1850 तय कर रखी है सरकार ने, तो ये बिचौलिए हैं, ये हमसे 1600 या 1700 में क्यों खरीद रहे हैं? इस पर कानून बनाए कि अगर कोई 1600 या 1700 में खरीदेगा तो वो गैर कानूनी होगा, यानी वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि आपकी एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है, इस पर कानून ही बनाना पड़ेगा सरकार को। तो ये था आपका पहला कानून। दूसरा जो कानून है वो है किसान सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। जैसा कि आप इसे समझ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। पूरे इस कानून का मतलब समझें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जैसे कोई किसान है, उसके पास 10 बीघा जमीन है और उस 10 बीघे में वो गेहूं बो देता है, तो उसे पता है कि 3-4 महीने बाद कटेगा, 3-4 महीने बाद ये फसल उगेगी, फिर इसे मैं काट के मंडियों में बेचूंगा। तो एक कंपनी है, बड़ी कंपनी, कोई भी कंपनी, वो आएगी उस किसान के पास, उससे कहेगी कि भाई तेरी 10 बीघा जमीन में जो भी गेहूं होगा या जो भी फसल होगी उसे हम खरीदेंगे और पैसे अभी डिसाइड कर ले, इस पे साइन कर दे, अगर तुम्हारी अच्छा लगे तुम्हें तो वो किसान क्या सोचेगा कि भाई कितनी रेट दे रहे हो? वो कहेगा कि हम दे देंगे तुम्हें 1800 रुपये। वो कहेगा ठीक है भाई, इतनी मंडी में मिलेगी मुझे, तो वो क्या है, साइन कर लेगा उस पर।
10 बीघा जमीन को उसे दे देगा। दे देगा का मतलब ये नहीं कि उसकी हो जाएगी, देने का मतलब है कि जब फसल कटेगी 3 या 4 महीने बाद, तब उस फसल को वो कंपनी ले जाएगी और उसे पैसे दे जाएगी 1800 के हिसाब से, यानी 4 महीने पहले जो रेट तय की थी उसके हिसाब से। चाहे बाद में उसकी रेट कितनी भी हो, 5000 भी हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो रेट तय की थी पहले वही रहेगी। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों का इस पर क्या कहना है? किसान कह रहे हैं कि भाई मान के चलो, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंपनी को कि भाई मेरी फसल तुम 1800 में खरीद लेना, उससे साइन करवा लेंगे किसान से कि तुम्हारी फसल 1800 में अभी खरीद रहे हैं, जितनी भी होगी 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से हम खरीद लेंगे उसको। अब मान के चलिए जब 4 महीने बीत गए, उसकी फसल कट गई, जब वो कंपनी के पास गया, तो मान के चलिए उस वक्त रेट चल रही होगी, मान के चलिए 1600 चल रही है, हो सकता है हो भी सकती है, तो रेट है घटती बढ़ती रहती है। तो किसानों का कहना है कि मान के चलिए रेट कम हो गई, तो कंपनी ने तो उसको 1800 रुपये के हिसाब से पैसे दिए, और कंपनी जब खरीदेगी उस वक्त रेट 1600 रुपये, तो कंपनी को घाटा जा रहा है। भाई कंपनी 1600 रुपये में थोड़ी बेचेगी, उससे 1800 में लेके, तो कंपनी कहेगी भाई मुझे तो घाटा जा रहा है, तो कंपनी लेने से मना कर देगी। ये किसानों का कहना है। अगर कंपनी मना करती है लेने से, तो इसमें प्रावधान है सशक्तिकरण एवं संरक्षण। इसी का मतलब है कि अगर कोई कंपनी आपके साथ धोखा करती है, तो उसका जो न्याय है वो एसडीएम के पास होगा। किसान कह रहे हैं कि एसडीएम के पास नहीं होना चाहिए, ये मामला सीधा कोर्ट में जाना चाहिए। पहले कोर्ट में जाते थे, लेकिन अब ये सरकार ने इसको खत्म करके एसडीएम कर दिया है। तो किसान कह रहे हैं कि भाई एक एसडीएम है जो ऑफिस में बैठा है अपनी में, वो बड़ी कंपनी की सुनेगा या फिर हम किसानों की सुनेगा? तो इस पे तो किसानों का कहना है कि भाई एसडीएम के पास इसका न्याय नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलों को कोर्ट रखा जाना चाहिए अलग से, जो इन्हीं इन्हीं की सुनवाई करे। क्योंकि एसडीएम होगा वो छोटे किसान की सुनेगा या एक बड़ी कंपनी की सुनेगा जो बिलियन डॉलर में पैसे कमाती है, उस कंपनी की सुनेगा या फिर किसान की सुनेगा? तो और इसमें सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, खुदरा और थोक व्यापारी हैं, वो सीधा किसानों से मिलेंगे, यानी बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। अब सीधा जो बड़े व्यापारी हैं जो बाहर देशों में सप्लाई करती हैं अनाज और अन्य चीजें, वो सीधा किसान के पास आएंगे और उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसमें सरकार ने कर्ज की सुविधा का भी प्रावधान किया है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट बैंक हैं, वो किसानों को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कर्ज की सुविधा भी देंगी, और अच्छे बीज यानी अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करेंगी किसानों को। तो ये हैं आपके 2 कानून, और अभी इसे मैं साफ करता हूँ और तीसरा कानून भी बताता हूँ। आइए बात करते हैं अब तीसरे कानून के बारे में। तीसरा जो कानून है उसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी जो आवश्यक वस्तु है उनमें संशोधन किया गया है, उसके लिए क्या लाया गया है? विधेयक लाया गया है। देखिए विधेयक होता है बिल, क्या होता है? बिल। और जब ये बिल पास हो जाता है तो ये हो जाता है एक्ट। क्या हो जाता है? एक्ट। जैसे आपने सुना होगा सीएबी, अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आंदोलन हुए थे उस पर भी। सीएबी और सीएए ये दोनों एक ही चीजें, अलग नहीं है। जो सीएबी है वो तो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये लाया गया था तब ये बिल था, लेकिन जब दोनों सदनों से पास हो गया तो इसे क्या नाम दे दिया गया? सीएए, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले ये बिल था फिर एक्ट था। जो ये कृषि कानून है फिलहाल में बिल हैं, पास तो हो गए हैं लेकिन अभी भी बिल हैं। जब इन पर सहमति बन जाएगी, किसानों में और सरकार में सहमति बन जाएगी, तब जब पास होंगे तो ये होंगे एक्ट, यानी कि फार्म एक्ट, न कि फार्म बिल। तो इसका जरूर ध्यान रखें। फिलहाल हम इस पे बात करते हैं। जो आवश्यक वस्तु संशोधन किया है, आवश्यक वस्तु संशोधन क्या होता है? देखिए पहले की जो सरकारें थी, आज से लगभग 40-50 साल पहले, उन्होंने तय किया था कि कुछ चीज़ों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में रखा जाना चाहिए, जैसे कि अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, तेल, जो खाने का तेल होता है सरसों वगैरह का,
ऐसी चीज़ों को ज़रूरी वस्तुओं की लिस्ट में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी व्यापारी इनका भंडारण ना कर सके। अगर भंडारण उसने कर लिया तो मार्केट में इन चीज़ों की कमी आ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, फिर वो उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों में बेचेगा। तो इस वजह से पहले इस पर रोक थी, लेकिन इन कानूनों में, तीसरे कानून में क्या किया गया है, इन चीज़ों को जरूरी लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है। क्या रखा गया है? हटाने का प्रावधान। यानी कि सरकार ने अब इन चीज़ों को जरूरी लिस्ट से हटा दिया है। अब आप अनाज, जितनी भी दालें हैं, चावल, गेहूं, सब चीज़, दाल, खाने का तेल, प्याज, आलू, इन सब चीज़ों का भंडारण कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना। और सरकार का इस पर कहना क्या है? सरकार का कहना है कि इससे जो कीमत है, जो किसान को सही कीमत मिलनी चाहिए, तो इस पर सही कीमत का दावा किया है सरकार ने कि किसानों को सही कीमत मिलेगी। लेकिन किसानों का इस पे क्या कहना है? किसानों का कहना है कि भाई जो दूसरा कानून था, मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो हमसे सस्ते में, या जितनी उस वक्त रेट चल रही होगी उसमें हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम अपने फ़ायदे के लिए उनको अपनी फसल दे देंगे और पैसे ले लेंगे। उन फसलों को ले जा करके वो क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे, एक कोल्ड स्टोर में रख लेंगे। जब महंगाई आएगी बाजार में, जब कोई सामान मिलेगा नहीं खाने के लिए, तब यही बड़ी कंपनियां उन जो स्टोर करके रखा हुआ है सामान, अनाज हुआ, दालें हुई, तेल हुआ, उन सब चीज़ों को वापस मार्केट में उतारेंगी और महंगे महंगे में बेचेंगी। तो यानी किसानों का दावा है कि स्टोरेज को फुल छूट मिलेगी इससे। जो अब तक गैर कानूनी होता था स्टोर करना, वो अब कानूनी हो जाएगा। पहले क्या होता था, कोई भी स्टोर करता था उसके पास पुलिस जाती थी कि भाई तुमने ये चीज़ स्टोर करके क्यों रख रखी है, इसको बाहर निकालो, ऐसे तो महंगाई आ जाएगी, बाजार में चीज़ें ही नहीं बचेंगी खाने के लिए, तो इसको निकालो। तो पहले निकालना पड़ता था, स्टोर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, स्टोरेज की पाबंदी हटा दी। अब कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है। अब कोई बड़ी कंपनी स्टोर करके बैठी है और पुलिस उसके पास जाएगी कि भाई बाजार में खाने के लिए सामान नहीं है, तुमने स्टोर करके क्यों रखा हुआ है, तो वो कंपनी कह देगी कि भाई कानूनी नहीं है। अब तो कानूनी है कि हम कितना भी स्टोर कर सकते हैं, तो आप हमें दखल मत दीजिए। तो किसानों का कहना है कि भाई इससे स्टोरेज की क्षमता में बढ़ावा होगा और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ज़रूरी चीज़ों का, अनाज हुआ, दाल चावल और तेल हुआ, प्याज आलू, इन चीज़ों का स्टोर करेंगी। इससे क्या है, बाजार में ये चीज़ें देखने को कम मिलेंगी। जब इनमें महंगाई आएगी तो ये फिर कंपनियां इन्हीं चीज़ों को महंगाई के हिसाब से बेचेंगी, यानी हमसे सस्ता खरीदेंगी और बाजार में महंगा बेचेंगी। तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये कानून गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था। बाकी के दो कानून, उनमें समझौता हो जाएगा, वो सही कानून। तो ये थे आपके तीनों कानून जो मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिए। मतलब यही है जितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है जो आपकी ये शॉर्ट फॉर्म है। और आपको बड़ी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और किसी भी समस्या पे, कोई भी जो करंट समस्या है, करंट कोई ऐसा कोई कानून है, किसी भी समस्या पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हाई हाई लिख के सेंड कीजिए, तो उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो वहाँ मुझे बता सकते हैं, उसके अनुसार मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के भेजूँगा। तो मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम है सौरभ लवानिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। ये अभी मेरी पहली वीडियो है, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही आगे और भी आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।